ये ऐसा दरिंदों का माहौल तैयार होगा कि फिर लोग 8-8 साल की मासूम बच्चियों को भी नहीं छोड़ेंगे। 8-8 साल की मासूम बच्चियों के साथ भी फिर रेप होगा। नजर डालो यूपी की सरजमीन पर उन्नाव पर बीजेपी का नेता योगी जी उसका केस वापस लेने लगे। हंगामा हुआ जंतर मंतर पर और कांग्रेस जब खुल के सामने आई तब उसको पकड़ा गया। फिर नजर डालो जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर और जम्मू के कठुआ उस गांव के इलाके पर नजर डालो जहां 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। वाह रे मोदी जी, मान गया हूं तुम्हारी मर्दानगी का एतराफ करना पड़ता है मुझे। मान गया ये इस देश का चौकीदार है जिसका सीना 56 इंच का है। 8 साल की लड़की के साथ बलात्कार होता है। 4 दरिंदे उसकी इज्जत और असमत को लूटते हैं। बार बार ड्रग्स दिया जाता है और बार बार उसको बेहोश किया जाता है। 8 दिन तक उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। रेडियो पर और टेलीविजन पर छोटी छोटी सी बातें मन की बातों के नाम से बयान करने वाला, मन की बातों को भी उजागर करने वाला इतना बड़ा देश का चौकीदार इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद एक लाइन ट्वीट नहीं कर सका। एक लाइन ट्वीट करके दुख का इजहार नहीं कर सका। एक लाइन ट्वीट नहीं कर पाया। यह नहीं कह सका कि बलात्कारियों को सजा मिलेगी, नहीं कह पाया। यह है इस देश का मर्द चौकीदार जिसने नारा लगाया बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, जिसने नारा दिया बेटी बचाओ देश बचाओ, जिसने नारा दिया मोदी जी क्या कठुआ की वो 8 साल की बच्ची इस देश की बेटी नहीं थी? फिर आपने दुख का इजहार क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि उसका नाम आसिफा था। अगर उसी का नाम निर्मला होता, उसी का नाम निर्भया होता, उसी का नाम कमलावती होता, उसी का नाम पार्वती होता तो आज सब कुछ होता। आसिफा थी इसलिए एक ट्वीट भी तुम नहीं कर सके हो। ये इस देश का चौकीदार है, ये इस देश का चौकीदार है। मीडिया वालों तुम्हारे कलम में ताकत है तो लिखो। तुम्हें तो गांधी छाप नोट मिल जाते हैं इसीलिए कहते हो हर हर मोदी घर घर मोदी। लिखो इस आसिफा के रेप के बलात्कार के मुजरिम तुम भी हो। जितना गुनाह और पाप उन मुजरिमों को मिलेगा उसके भागीदार तुम भी हो। आसिफा के बलात्कारियों को और मुजरिमों को इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि मंदिर के एक पुजारी के बेटे ने उसके साथ बलात्कार किया है और उसमें मंदिर का एक पुजारी भी शामिल है। लिखो वो आसिफा अपने घोड़े को चारा खिलाने के लिए जाती है और उसको मंदिर के पुजारी का बेटा पकड़ता है। वो बेचारी भागती है लेकिन 8 साल की बच्ची के पैर कितने बड़े होंगे, वो भाग नहीं सकी, पकड़ ली गई, उसको दबोच लिया गया। फोन करके उसने अपने साथी को भी बुला लिया। वो साथी एक और साथी को भी लेकर आ गया। उसी वक्त उस लड़की के साथ 3 लोगों ने बलात्कार किया। फिर उसको ड्रग्स दिया गया, बेहोश करके फिर उसकी इज्जत को लूटा गया। सुनो 8 दिन तक उसकी इज्जत को लूटा जाता रहा। खाना पानी उसको नहीं पूछा जा रहा है। मंदिर के अंदर ये घिनौना काम हो रहा है। मोदी जी मंदिर और मस्जिद तो हमारे सर के ताज हुआ करते हैं। यहाँ हिंदू और मुसलमान अपने पापों की क्षमा मांगने के लिए जाता है, अपने रूठे हुए रब को मनाने के लिए जाता है। हमने मंदिरों मस्जिदों को सरों का ताज कहा है। इबादत के तरीके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन इबादत का स्थान तो माना जाएगा। हमने कभी मंदिर को बुरी नजर से नहीं देखा। रेप चाहे मंदिर में हो या मस्जिद में, मेरे भाइयों वो मंदिर भी मुकद्दस जगह होती है और मस्जिद भी मुकद्दस जगह। उस जगह 8 दिन तक ये 3 लोग रेप करते हैं। फिर फोन करके एक मेरठ के फौजी को भी बुलाया जाता है, वो भी आ जाता है। मेरठ से भी एक आदमी को बुलाया जाता है और उसने भी आकर उस लड़की को ड्रग्स दिया, उसको नशे का इंजेक्शन दिया और फिर 4 लोगों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। 8 दिन तक उस लड़की की इज्जत लूटी जाती रही। 8 दिन तक उस लड़की के साथ बलात्कार होता रहा। अब बाप ने मशवरा दिया
बहुत बुरा होगा, बात फैल जाएगी। इसलिए बेहतरी इसी में कि इस लड़की का गला दबा के मार डालो। प्लानिंग के मुताबिक एक नदी में इसकी लाश को फेंकना था, लेकिन वहाँ भीड़ पहले से मौजूद थी। उस भीड़ को हटाने के लिए कोई और गेम खेला जा रहा है, लेकिन भीड़ नहीं हट सकी, इसलिए उस लड़की को जंगल में फेंकना पड़ा। वरना नदी में फेंक दिया जाता तो पोल ही नहीं खुलती और पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ। ये खुलवाना था और अल्लाह ताला को ये राज सामने लाना था। उस लड़की का गला दबा दिया गया। मीडिया वालों, सच्चाई तुमने कटियार के पेपरों में नहीं लिखी, अगर हिम्मत है तो लिखो। उस लड़की का गला दबा दिया गया। सुनो, नशे का इंजेक्शन दिया गया। 4 लोगों ने उसके साथ रेप किया। बेहोश होने के बाद 4 दरिंदों ने उसके साथ रेप किया। वो लड़की मर चुकी है, उसका गला दबा दिया गया। वो लड़की मर चुकी है। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मेरी बात को गौर से सुनो। मैं फिर कह रहा हूँ, वो लड़की मर चुकी है, उसके अंदर रूह बाकी नहीं है। वो लड़की मर चुकी है, सांस रुक गई है, आंखें खुली है, पलक छपक नहीं रहा है। लेकिन इत्मीनाने कल्बी के लिए एक भारी पत्थर फिर उठाया जाता है और वो भारी पत्थर लेकर उस लड़की के सर पे फिर मारा जाता है, ताकि बचने की कोई संभावना न रहे, ताकि एक भी सांस बाकी न रहे। वो लड़की जो पहले से मर चुकी है, इत्मीनाने कल्बी के लिए एक भारी पत्थर उठाया जाता है और भारी पत्थर लेकर फिर उस लड़की के सर पे मारा जाता है, ताकि 1% भी बचने की संभावना खत्म हो जाए। वो लड़की मर चुकी है, 1% संभावना भी खत्म हो चुकी है। उसका गला दब चुका है, आंखें फटी की फटी रह चुकी हैं। मोदी जी, हम कैसे कहें कि मर चुकी है? भारी पत्थर से उसका सर फोड़ा जा चुका है, उसके अंदर से रूह निकल चुकी है, कोई संभावना नहीं, डेड बॉडी पड़ी हुई है, सर उसका पिचका हुआ है, दांतों से खून निकल रहा है। लेकिन इस मौके पर भी एक पुलिस वाला, इस मौके पर भी वहीं पर खड़ा एक पुलिस वाला कह रहा है, मर गई तो क्या हुआ, मेरे अंदर अभी इच्छा बाकी है, अभी ख्वाहिश बाकी है, मुझे इस मरी हुई लड़की के साथ एक बार और बलात्कार करने दो। और उसने उस मरी हुई लड़की के साथ एक बार और बलात्कार किया। ये सब मंदिर में हो रहा है। क्राइम ब्रांच चार्जशीट में ये सब लिखता है। क्राइम ब्रांच, जब क्राइम ब्रांच चार्जशीट तैयार करके इसको कठुआ की कोर्ट में पेश करने जाता है, तो कठुआ के वही वकील, उस कोर्ट के वही वकील जो लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए लॉयर बने, वकील बने, वो क्राइम ब्रांच को रोकने की कोशिश करते हैं। वो पुलिस वाले को चार्जशीट पेश करने से रोकते हैं और जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, भारत माता की जय के नारे लगाए जाते हैं। ये वो वकील है, नारा लगाने वाले, जो संविधान उठाकर, जो गीता पे हाथ रखकर कसम खाते हैं कि हम जो भी कहेंगे सही बात कहेंगे और हम लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, लोगों को न्याय दिलाएंगे। वो इन पुजारियों को बचाने के लिए जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ये कौन सा जय श्री राम का नारा था? ये भारत माता की जय का नारा लगा कर तुम इस भारत को शर्मिंदा कर रहे हो या इसका नाम रोशन कर रहे हो? मीडिया वालों, ये मुल्ला मौलवी बोले या ना बोले, ये कोई बोले या ना बोले, रब्बे काबा की कसम मैं बोलता रहूँगा। मुझे जेल जाने की आदत हो गई है, मुझे प्रैक्टिस भी हो गई है। अब तो जाता हूँ तो लोगों से कहता भी हूँ कि मैं ससुराल आ गया हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जेल में जाने के बाद भी मुझे नमाज ही पढ़ाना पड़ती है, खुतबा ही देना पड़ता है। ये काम ही जब करना है तो हम किसी भी जगह कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैंने जो कहना था, जिंदगी गुजार रहे हैं। मोदी जी, इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद भी आपने एक ट्वीट नहीं किया है। अब हमें इस देश की सर्वोच्च अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जजेस की निगाहें लगी हुई हैं। देखता हूँ इस लड़की के बलात्कारियों को और इसको जान से मारने वालों को कौन सी सजा मिलती है। निर्भया के कातिलों को फांसी की सजा मिली है। जब बालिग लड़की को मारने और रेप के जुर्म में
उन लोगों को फांसी की सजा मिली है। ये तो नाबालिग थी, ये तो 8 साल की छोटी बच्ची थी और इसके साथ तो सामूहिक बलात्कार हो रहा है और मार दिया जाता है, उसको कत्ल कर दिया जाता है और मरने के बाद भी इसके साथ रेप किया जाता है। मोदी जी, मुझे आपकी इस कोर्ट से उम्मीद है, मेरी नजरें हैं, देखना है मुझे कि कौन सी सजा मिलती है इन मुजरिमों को। मुझे इस देश के संविधान पे भरोसा है, मुझे इस देश के कानून पे भरोसा है। बीजेपी बचाने की कोशिश कर रही है पुजारियों को, इन मलखंड लोगों को, लेकिन मुझे सर्वोच्च अदालत से फैसले की उम्मीद है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस लड़की को इंसाफ मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि इन बलात्कारियों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। इस देश की बेटी को बचाने का नारा उस वक्त सच्चा होगा मोदी जी तुम्हारा, जब इन बलात्कारियों को हैंग कर दिया जाए, इनको तख्ते-ए-तार पर लटका दिया जाए, इनको फांसी की सजा दे दी जाए, तब हम मानेंगे कि हाँ, बेटी बचाओ देश बचाओ, तब तुम्हारा नारा सच्चा है। वरना तो मैं ये समझूंगा एक मखसूस और एक विशेष समुदाय के लोगों के साथ तुम्हारा जुल्म और ज़्यादती होती चली आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह उस लड़की का केस एक हिंदू वकील, एक लेडी ने लिया है, बिना पैसों के लिया है, कहा मुझे कोई फीस नहीं चाहिए और मुझे इस लड़की के कातिलों को और रेपिस्टों को फांसी के फंदे पर लटकवाना है। उस हिंदू वकील की अज़मत को मैं सलाम करता हूँ, उस लेडी वकील की, लेडी एडवोकेट की अज़मत को मैं सलाम करता हूँ। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। आज भी इस मुल्क के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं कि हिंदू को तकलीफ़ होती है, दर्द पहुँचता है तो तकलीफ़ मुसलमानों को होती है, और कोई मुसलमान मारा जाता है तो उसका दर्द हिंदुओं को भी होता है। यही तो हमें देश चाहिए मोदी जी, हमें ऐसा मुल्क चाहिए। अगर आतंकवादी घटना में कोई एक मुसलमान मारा जाए तो पूरे देश के हिंदुओं को उसका दर्द हो, और कोई एक हिंदू मारा जाए तो पूरे देश के मुसलमानों को उसका दर्द हो। हमें ऐसा मुल्क चाहिए, ऐसा देश चाहिए जो हिंदू और मुसलमान सबको साथ में लेके चले। इस देश की 2 आंखें, एक हिंदू और एक मुसलमान, आप एक को निकालोगे तो पूरी दुनिया भारत को काना कहेगी। इस देश के 2 हाथ हैं, एक हिंदू एक मुसलमान, एक को मोदी जी तोड़ोगे तो दुनिया पूरे भारत को लूला कहेगी। इस देश के 2 पैर हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान, अगर एक पैर को काटोगे तो दुनिया पूरी दुनिया इस देश को लंगड़ा कहेगी। मोदी जी, इस देश को लंगड़ा, लूला, काना होने से बचा लो। इस देश को दोनों आंखों के साथ दुनिया के सामने पेश करो, दोनों हाथों वाला पेश करो, दोनों पैरों वाला पेश करो, और ये तभी पेश कर सकते हो जब हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ लेकर चलोगे। हिंदू को तकलीफ़ हो तो दर्द मुसलमान को हो, मुसलमान को तकलीफ़ हो तो दर्द हिंदू को हो। जब तक ऐसा माहौल नहीं बनाओगे, क्या हो रहा है, ये क्या है ये सब मेरे भाइयों? ये नौटंकी नहीं तो और क्या है? बिहार में सरकार बदलती है और एक झूठा और एक गद्दार इंसान अपने मनहज और अपने उसूल से गद्दारी करके दूसरे के खेमे में चला जाता है, और फिर उसके बाद आते ही हिंदू मुस्लिम लड़ाने की कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं। क्यों? जहां तुम्हारी सरकार आती है वहां तुम्हारे गुंडे सारे के सारे सरों पे चढ़ जाते हैं। देख लो, जितने भी आज बलात्कार में पकड़े गए जा रहे हैं, ये सिर्फ बीजेपी के विधायक हैं। उन्नाव में देख लो बीजेपी के, कठुआ में देख लो, इन सब का ताल्लुक बीजेपी से। ये जितने भी रेपिस्ट पकड़े गए हैं, आसाराम बाबू बीजेपी से, राम रहीम बीजेपी से, ये तमाम लोगों का कॉन्टैक्ट और ताल्लुक बीजेपी क्यों है? इनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से क्यों है? क्या इसको भारतीय रेपिस्ट पार्टी नाम रख दिया जाए? भारतीय बलात्कार पार्टी नाम रख दिया जाए? मोदी जी, तुम्हें दर्द नहीं होगा। उन्नाव में उस लड़की जिसके साथ बलात्कार हुआ, और योगी जी उसका केस वापस ले रहे हैं, यूपी सरकार उसका केस वापस ले रही। दोनों जगह तो रड़ुओं की सरकारें हैं। मोदी जी रड़ुआ हैं, कोई बच्चा नहीं है, बीवी तक नहीं है, योगी की भी बीवी नहीं है। अरे इनकी बहन बेटी होती तो इनको पता चलता कि बलात्कार का दर्द क्या होता है। अगर किसी की बेटी के साथ ये मामला होता तब पता चलता कि बेटी का दर्द क्या है। ये बेटी का दर्द मोदी जी क्या जाने, ये बेटी के साथ बलात्कार की तकलीफ योगी जी क्या जाने। योगी जी के ऊपर तो वैसे ही मर्डर और बलात्कार के 20 केस लगे हुए हैं। ये तो हुकूमत है बेचारों की जो बचे हुए हैं, हुकूमत गई तो फिर शिकंजा इनके ऊपर आ जाएगा। मेरे भाइयों, इतनी सी बात थी
मुझे राजनीति की तरफ नहीं जाना चाहिए था, लेकिन दर्द होता है कि जब ये लोग अपने अंदर सुधार पैदा कर लें तो फिर मामला क्यों ये सुधर जाएं। क्या हिंदू और मुसलमानों को लेकर चलने की जिम्मेदारी सिर्फ मौलवी जर्जीस की है, आपकी नहीं है? हम हिंदू और मुसलमान दोनों को लेकर चलने की बात कर रहे हैं। और 2019 करीब है, मुसलमानों अपने अंदर इत्तेफाक पैदा कर लो, इत्तेहाद पैदा कर लो। इतना याद रखना, अगर तुम्हारे दरमियान ना इत्तिफाकी हो गई, तुम्हारे दरमियान अगर ना इत्तिफाकी हो गई तो रेपिस्टों और बलात्कारियों की सरकार फिर दोबारा भी बन जाएगी। आसिफा जैसे केस फिर होंगे, बलात्कार फिर होगा, कटर और मर्डर फिर होगा, अखलाक जैसे लोग फिर पैदा मारे जाएंगे। गौ रक्षा के नाम पर फिर इंसानों का और मुसलमानों का खून होगा और इसके जिम्मेदार तुम्हारी ना इत्तिफाकी होगी और तुम्हारा इंतशार होगा। इतनी सी बात मुझे कहना थी। 3:45 बज गए हैं, फजर का बिल्कुल वक्त हो चुका है। मेरे प्यारे साथियों, इतनी सी बात मुझे आपके सामने रखना थी। इत्तिफाक और इत्तिहाद का एक प्लेटफार्म मैं तुम्हें दे के जा रहा हूँ। अपने अंदर इत्तिफाक पैदा कर लो और ये तय कर लो कि 2019 के अंदर रेपिस्ट और बलात्कारियों की सरकार हम नहीं बनने देंगे। और हिंदू भाइयों के लिए हम दुआ करते हैं, अल्लाह तो उनको उनकी किताबें पढ़ने की तौफीक दे और उनको सत्य धर्म पर चलने की प्रेरणा दे, तौहीद पर कायम फरमा दे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को समझने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।